अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास मैथ का पोर्शन है, तो मैथ्स के कुछ सवालात जो रह रहे थे उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक सवाल है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट इतने एंड एक इशारे एक इंटू -5 इज़। तो वो कहता है लाइन सेगमेंट। हम पहले एक लाइन ड्रा करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट इज़। तो हम एक लाइन सेगमेंट लाइन का दरमियान है, एक तरफ हम जो है ये पॉइंट कर देते हैं 3-1, दूसरे एंड पे उसके जो है हम 1-5 ये डाल देते हैं। ये हमारे पास, अगर हम इसको x कंसिडर कर लें, इसको y कंसिडर कर लें, इसको x2 और इसको y2 कंसिडर कर लें, तो ये हमारे पास x और y पॉइंट बनते हैं। x और y पॉइंट। तो हमने जो है ये मालूम करना है x और y की कीमत। x1 y1 और x2 y2 हमारे पास है, हमने x और y की कीमत मालूम करनी है। तो x की कीमत हमारे पास है x1 जमा x2/2, ये फार्मूला है। और y की का जो फार्मूला है y1 जमा y2/2। तो ये हमारे पास जो है x1 है, तो x = x1 हमारे पास 3 है, जमा x2 हमारे पास 1 है बटा 2 ये वाला। तो x हमारे पास आ गया 4/2, x = 2 दूने 4, x हमारे पास आ गया 2। अब y जो है y1 है हमारे पास -1 और y2 है हमारे पास -5/2। तो y = -6/2, 2 एकम 2, 3 दूने 6, तो y = -3 ये आ गया। तो हमारे पास जो उसका पॉइंट बनता है मिड पॉइंट, उसने मिड पॉइंट का पूछा है। तो ये पॉइंट भी दिए हुए थे साइड वाले, ये भी दिए हुए थे, मिड पॉइंट उसने पूछा है। तो मिड पॉइंट XY हमारे पास बनता है, इसका जवाब 2-3। इस सवाल को अगर देखें तो वो कहता है कि y वेरीज इफ़ y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y = 27, x = 3, y = 27, x = 3। y और x की कीमत उसने, वो कहता है y की कीमत मालूम करें, x की कीमत अगर 11 हो। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। y अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट डालेंगे, जो कि हमारे पास k हम ले लेते हैं। तो अब हमने जो है इसमें जो है हमने y मालूम करना है और x जो है, पहले हम ये कर लेते हैं कि y मालूम, y की कीमत और x की कीमत इसमें डाल देते हैं। y है 27 और x है हमारे पास 3, k को यहाँ पर रहने देते हैं। 27 ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, k हमारे पास आ जाएगा 9। ये हमारे पास आ गई, k की कीमत आ गई हमारे पास 9। तो अब वो कहता है कि y की कीमत मालूम करें जब x हमारे पास 11 हो। यही इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, y = kx। ठीक है। अब वो कहता है कि y की कीमत मालूम करें, y नामालूम है जब x हमारे पास 11 हो। अब जो है x की दूसरी कीमत डालेंगे, पहले वो कीमत डाली थी, अब ये कीमत डालेंगे। तो x हमारे पास 11 है, y नामालूम है। तो y k की कीमत हमने मालूम करनी है, 9 हमने कर ली है, और x हमारे पास उसने दिया हुआ है 11। ठीक है। तो y = 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, y की कीमत है हमारे पास 99। बड़ी ही आसान सवालात हैं ये सवाल है, सेल प्राइस ऑफ अ सीविंग मशीन इज़ 4248 इंक्लूडिंग 16.5% GST। जनरल सेल टैक्स, जो बेचने पर टैक्स लगता है उसको GST कहते हैं। व्हाट विल बी इट्स प्राइस विदाउट GST। तो इसमें जो है सिर्फ ये बात समझने की है कि 16.5% का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि 100 रुपये की अगर हम चीज़ बेचें तो उस पर 16.5% जो है GST लगता है। तो इस पे हम जो है सेल प्राइस लिख देते हैं और तनासब कर देते हैं उससे
मनी और उससे जो सेल प्राइस, और ये हो जाएगा हमारे पास जीएसटी। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 100 रुपये जो है सेल प्राइस पर 16.5% जो है हमारे पास जीएसटी लगता है। 100 रुपये की चीज़ बेचें तो 16.5% जीएसटी 16.5 रुपये जीएसटी लगता है। और अगर हमारे पास ये चीज़ हमने बेची है 4,248 रुपये की, तो सेल प्राइस हमारे कितना लगेगा, ये जीएसटी कितना लगेगा। पहले हम जीएसटी मालूम करते हैं, क्योंकि सवाल में उसने पूछा है कि सेल प्राइस मालूम करें लेकिन जीएसटी के बगैर। तो पहले हम जीएसटी मालूम करेंगे कि 4,000 रुपये पे जीएसटी कितना लगता है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100x इज़ इक्वल टू 16.5 ज़रब 4,248। x 16.5 ज़रब 4,248, ये यहाँ पर ज़रब खा रहा है, यहाँ तकसीम हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो इशारिया है, इशारिया को अगर हम ख़त्म करें तो इशारिया की जगह पर 1 लिख देंगे, और इशारिया के बाद सिर्फ़ एक हिस्सा है तो हम 1 ज़ीरो डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1000, 165, ये 165 बन जाएगा, ज़रब 4,248 बटा हुआ ये हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ज़रब दें तो हमारे पास x बनता है, अगर हम इसको ज़रब करें ये बनता है 700/920 बटा हुआ 1000। अब हमारे पास है क्या है, 1000 आ गया है, नीचे 1000 आ गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता टेस्ट में, तो ये 3 सिफर हैं, आपने 3 दर्जे इशारिया जो है 3 दर्जे इशारिया को राइट की तरफ लेके जाना है। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो 700.92 ये हमारे पास जीएसटी आ गया, जीएसटी। अब जीएसटी को हम ओरिजिनल कीमत से निकाल देंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल कीमत हमें बताओ। तो ओरिजिनल कीमत है हमारे पास 4,248 मनफी जीएसटी हम निकाल देंगे तो हमारे पास इसकी टैक्स के बग़ैर कीमत आ जाएगी। तो इसका जो हमारे पास जवाब आता है वो है 3,547, 3,547.08। ये जो है 3,547.08 जो है ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है टैक्स के बगैर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। ये एक सवाल है, A यूनियन B डैश इज़ इक्वल टू, तो इनके ये जवाब दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जवाब ठीक है। तो इसका आसान सा फार्मूला है कि जब हम इसको खोलते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है, ए को हम वैसे लिख देते हैं, इस साइन को हम उल्टा कर देते हैं इंटरसेक्शन में, और बी जो है हम लिख लेते हैं, और ये ए के ऊपर भी डैश, बी के ऊपर भी डैश। तो हमारे पास ये वाला आंसर बन जाता है। तो ये आंसर हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ये हमारे पास सवाल 7.5 mm कितने मीटर्स के बराबर है, हमने जवाब मीटर्स में देना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 मीटर हमारे पास 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। हमने छोटी से बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो हम जो है ये 1000 डिवाइड कर देंगे, 7.5 तकसीम 1000। अब इसमें 3 सिफर हैं, 1 2 3, तो हमने 3 दर्जे इशारिया को बाएं तरफ लेके जाना है। तो ये यहाँ पर इशारिया है तो हमने इसको ये 1 2 और ये 3 दर्जे, यानी कि यहाँ पर इशारिया लगा दिए, ये 1 0 और ये 2 0। ठीक है। ये 1 की जगह पर हमने 0 लगा दिया है, चौथी जगह पे 1 2 और 3 पॉइंट हम इस तरफ लेके आए तो हमारे पास जवाब क्या बचता है, 7.5 बटा 1000। ये 1000 तो कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितने 7.5 बटा 1000 कितने के बराबर है, 0.0075 मीटर। यही जवाब है हमारे पास। ये सवाल दिया गया था, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 7, b इज़ इक्वल टू 3 4 7, देन b बटा a। तो b बटा a हमारे पास होता है b मनफी a।
ठीक है, तो पहले हम b लिख लेते हैं। b मनफी a इज़ इक्वल टू 3 4 7 मनफी, ठीक है। a हमारे पास है 2 3 4 5 और 7। तो b मनफी a का मतलब है कि ये 3 काट गया, 4 काट गया, 7 काट गया। तो हमारे पास b में क्या रह गया, 0। और चूँकि यहाँ पे b बटा a, b ऊपर है, तो हमारे पास जब ऊपर 0 आ जाए तो नीचे वाले अगर ये रह भी जाएं 2 और 5 तो नीचे वैल्यू खुद ब खुद 0 हो जाती है। तो b मनफी a हमारे पास आता है खाली सेट। ये जो सवाल है 2x² + 2x मनफी 11 इज़ इक्वल टू 1, तो इसको हम पहले जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² + 2x मनफी, ये हो गया 11। ये 1 जो है इस तरफ आएगा, मनफी हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। 2x² + 2x मनफी 11 मनफी 1 तो मनफी 12 हो जाएगा। इसमें हम 2 कामन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा x² + 2 कामन लिया हुआ है, x मनफी 6 दूने 12 होता है। ये 2 इस तरफ हो जाएगा, तो x² + x मनफी 6 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो 2 है ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा तो 0 के साथ डिवाइड होता है, तो जवाब 0 आता है। अब हमने इसको इस तरह करना है कि ये जो है x² + 3x मनफी 2x मनफी 6 इज़ इक्वल टू 0, इसको हमने इसके बराबर लिखा है। किस तरह, ये x को ऐसी फॉर्म में लिखो कि इसको ज़रब करो तो ये 3 दूने 6, ज़रब करो तो 6x² आए, क्योंकि ये 6 है, ये x² है। ज़रब करो तो 6x² आए और जमा मनफी करो तो हमारे पास x आए। 3x मनफी 2x x आता है। ये कंडीशन हमने फॉलो करनी है। तो अब जो है मैं अगर x कामन ले लूँ तो x जमा 3 मेरे पास रह जाता है, और अगर मनफी 2 कामन ले लूँ तो x, और मनफी 2 कामन लिया है तो यहाँ पर x रह जाएगा। फिर मनफी और 2 कामन लिया है तो ये मेरे पास मनफी कामन लिया है तो अंदर जमा आ जाएगा, और ये 3 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पहले लिख लेता हूँ x मनफी 2, और इसमें और इसमें 1 ले लूँगा, x जमा 3 इज़ इक्वल टू 0। अब जो है हम इसको अलग-अलग सॉल्व करते हैं। x मनफी 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 2 ये आ गया। x जमा 3 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू मनफी 3 ये आ गया। तो जो जवाब है हमारे पास वो आ गया 2 × मनफी 3, ये हमारे पास आंसर है।